हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है सचिन नेहा वाली, उसके लिए जेसिका ने बहुत कुछ बताया है, पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। सरिता जी ने भी किया है। सरिता जी का वे अलग था, जेसिका का वे अलग था। तो जेसिका की कुछ बातों से हमको ये लगा कि ये बच्चों को भी नहीं छोड़ती है। जैसे अब उसकी जगत दीदी की रील्स है जिस गाने पे, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ है, बच्ची ने भी उस गाने पे शायद रील्स बना ली, क्योंकि गाने तो इसीलिए होते ही है कि उसको हिट करने के लिए लोग उस पर और रील्स बनाएं। जो गाने लॉन्च होते हैं उनको यही होता है, रील्स बनाओ जिससे वो गाने हिट हो। तो सभी उस पर रील्स बनाते हैं। उन गानों पे भी जगत दीदी सोचती थी कि उन्हीं का कॉपीराइट है, इसलिए वो स्टेज पे रहती थी। अब आप ये समझ लीजिए कि उस गाने पे अगर बच्ची ने रील्स बना दी तो बच्ची तक को कुछ कहने से परहेज नहीं किया इन लोगों ने कि जलती हो। बस यही जब बच्ची की मतलब बच्ची पे बातों से वो होने लगा कि जलती हो और बच्ची पे उल्टा सीधा बोलने लगे, तब इसने दोस्ती तोड़ी जेसिका ने। तो आप ये समझ लीजिए कि जगत दीदी जो है वो बातों से, तानों से अटैक करती हैं, जो कि वो कैप्शन लिख के वो करती हैं, टॉन्ट करके। जिस तरह से जेसिका ने बताया वही चीज़ इनके बच्ची के लिए भी टॉन्ट वाले कैप्शन लिखती थी कि जलती है, मेरे से जलती है, ये जलती है, वो जलती है। मतलब शुरू से ही धमकाना और एक छत्र राज हमारा हो और कोई ना हो। यही चीज़ अपने भाई के लिए भी, सगे भाई के लिए भी की है। वो क्यों व्लॉगिंग कर रहा है, सिर्फ इसी की व्लॉगिंग हो, इसी को पैसा मिले, इसी को वो हो, इसके भरोसे सब रहे, इस पर डिपेंड रहे, ये चीज़ें मानसिकता थी। अब दूसरी चीज़ जो है आपको बताया, काफ़ी कुछ जेसिका की तरफ से राज खुले हैं, ये समझ लीजिए। कुछ महीने पहले आप लोग को याद होगा कि जो शादी मैरिज ब्यूरो वाला किस्सा हुआ था, वहाँ पे किसी ने इनकी फ़ोटो के साथ अपलोड किया था। वो भी सोची समझी साजिश थी जेसिका को फंसाने के लिए। उसमें जो फ़ोटो यूज़ की गई थी वो भी जेसिका के फार्म हाउस की खींची हुई फ़ोटो थी, ये आप लोग समझ लीजिए। और बाद में मैंने ये निकलवा लिया, मैंने कंप्लेन की, हम सब ने उस पर वीडियो बनाई थी कि एक्शन लिया। लेकिन असली चीज़ अब सामने आई। वो इनको टॉन्ट कसना था, इनको फंसाना था कि मतलब वो साबित करना चाह रही थी उन सब के पीछे भी शायद ये या इनकी जान पहचान या इनकी फैमिली के हैं, इनको फंसाने का था। इनके ऊपर वो टारगेट कर रही थी। इतनी नीच हरकतें वो लोग ने की है, मतलब। और यूट्यूब पे कैसे बिल्कुल सती सावित्री बनके, पापा बनके और देवी बनके रहती, सब आशीर्वाद मांग रहे थे। कैसे लोग आशीर्वाद मांगते हैं ऐसी औरतों से, तुम तो ये। और जो आशीर्वाद मांग रहे थे वो सब पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ मुँह छुपा कर बैठे हुए हैं। वो अब क्यों नहीं सामने आ रहे कि भाई हमसे गलती हो गई। जब यही नहीं सामने आ रही तो वो क्या आएंगे, इनका पक्ष आएगा, दूसरा पक्ष आएगा, दूसरा पक्ष जाने कितने महीने बाद आएगा। आज के दिन पहले सचिन का पक्ष आ चुका है, अब इनका पक्ष बाकी है। मेरा भी पक्ष आएगा, मैं भी ये या वो। अभी तक पूरी प्लाटिंग हो रही होगी, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बन रही होंगी, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से निकाली जा रही होंगी। ये नहीं कि सीधे आके जिन सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स की वजह से सर पे चढ़ के बैठी हो, लाखों रुपया महीना कमाया है, उनको सॉरी बोलने में इतनी दिक्कत है। हमको तो यही सोच के आश्चर्य हो रहा है। भैया बड़े दोनों फैमिली, चाहे वो ये लोग हों तिवारी फैमिली, चाहे ये राज फैमिली हो, सचिन वाली फैमिली, दोनों ही बहुत ही अजीब गिरे हुए हैं लोग हैं दोनों ही। पूरी फैमिली को तो देखिए नहीं कह सकते, लेकिन ड्रामेबाज कंट्रोवर्सी पूरी फैमिली करती है। उसी तरह ये है तिवारी फैमिली पूरी, मतलब माँ बढ़ के चढ़ के बददुआएं देने में बाज नहीं आ रही। भाई बोल रहा है मैं मूछ मुड़ा दूंगा, सब जान के कह रहा था मूछ मुड़ा दूंगा। सोच रहा था कि कभी पोल तो खुलेगी नहीं यूट्यूब पे, पता ही नहीं था कि पूरी तरह नंगे हो जाएंगे। तो अब बहुत से डिफेंड करने के लिए चैनल बैठे हैं, तो क्या वो भाई मूछ मुड़ा दे, भाई ये कर दे। भाई मस्त ब्लॉगिंग कर रहा है, अपने दिखा रहा है, और मस्त वो लाखों व्यूज़ लेके लाखों रुपया छाप रहा है। अब टेंशन में कौन है, जितने व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर से क्यों किया, मनीषा के साथ क्यों किया। मनीषा उधर 2-2 3-3 वीडियोज़ डाल रही है, लाइव आ रही है, वो भी मस्त पैसा छाप रही। और डिप्रेशन में कौन गए, जितने भी लोग थे व्यूवर्स गए थे। फिलहाल आप लोग मेरी बात से कितना सहमत है मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।